नमस्कार, मैं रश्मि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। और आज आप सबको सुनाती हूँ हरियाली अमावस्या की पावन कथा। पौराणिक काल में एक राज्य के एक राजा थे। राजा की एक निष्ठावान और धर्मपरायण पुत्र वधू थी। वो रोज सुबह उठकर स्नान करती और पास के पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करती। वहाँ दीपक भी जलाती। साथ ही वो पीपल के नीचे गुड़धानी का भोग लगाकर प्रसाद भी बांटती थी। एक दिन उस बहू से अनजाने में एक छोटी सी भूल हो गई। एक दिन महल की रसोई में बहुत सी स्वादिष्ट मिठाइयाँ रखी थी। पुत्र वधू की नजर जब उन मिठाइयों पर पड़ी तो उसका मन ललचा उठा। उसने इधर उधर देखा। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने वो सारी मिठाइयाँ खा ली। कुछ देर बाद जब घर वालों ने मिठाइयों के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई मिठाई नहीं खाई, सारी मिठाइयाँ तो चूहे खा गए। सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन महल में रहने वाले चूहे ये बात सुन रहे थे। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा, हमने मिठाइयाँ नहीं खाई और फिर भी हमारा नाम लगा दिया। अब इसे अपनी गलती का फल अवश्य मिलेगा। कुछ दिनों बाद राजा के महल में दूर दूर से मेहमान आए थे। महल में उत्सव था। राजा ने सभी मेहमानों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की थी। लेकिन उसी रात चूहों ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे महल में हलचल मचा दी। चूहों ने चालाकी से उस पुत्र वधू की एक बहुमूल्य साड़ी उठाकर एक अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वो पूजा करती, गुड़धानी का भोग लगाती। ऐसा करते हुए उसे कई दिन बीत गए। एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों को उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने को कहा। सैनिकों ने राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। एक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है, मुझे प्रज्वलित करती है। अन्य दीपकों ने उससे कहा, राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया? दीपक बोला, उसने एक दिन मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दी। ये सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। ये सब सुनकर सैनिक हैरान रह गए और महल वापस आकर राजा को पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने से इसका फल राजा की बहू को मिला और वो अपना आगे का जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। ये कथा हमें सिखाती है, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य, श्रद्धा और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। ये तिथि पितरों को भी समर्पित मानी जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या फिर घर के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और दिन की शुरुआत करें। भगवान शिव की जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा या शमी पत्र से विधिवत अभिषेक और पूजा करें। पितरों के निमित्त तिल, जल और कुश से उनका तर्पण करें।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और आवश्यक वस्तुएं दें। इस दिन कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।